एक बार फिर नाजरीन को बताते चलें कि देख सकते हैं कि नवाज शरीफ भी उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मसूद पज़ेश्कियान का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंची हैं। मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं। इसके अलावा जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ हसन रज़ा की जानिब से बताया गया था कि इसहाक डार भी जो है वो लाहौर पहुँचे हैं मसूद पज़ेश्कियान का इस्तकबाल करने के लिए, तो माइट भी पॉसिबल वो भी इधर मौजूद होंगे। देख सकते हैं कि मसूद पज़ेश्कियान का बाकायदा तौर पर अब वो तैयारी से बाहर आ गए हैं और वज़ीर आज़म जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे इस्लामाबाद में। लेकिन अभी यहाँ पर नवाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और मरियम नवाज जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं वो भी उनका इस्तकबाल कर रही हैं। देख सकते हैं मसूद पज़ेश्कियान लाहौर पहुँचे हैं, यहाँ से वो जाएंगे मज़ार इकबाल और सकाफ़ती एतबार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। और जब भी इस तरह का दौरा होता है तो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी जाती है, तो मज़ार इकबाल पर वो हाज़िरी देंगे मसूद पज़ेश्कियान। फिर उसके बाद फौरी तौर पर वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे और जिन जिन रास्तों से वो गुजरेंगे उन रास्तों पर उनके लिए इस्तकबालिया बैनर्स लगाए गए हैं, कदावर तस्वीर लगाई गई हैं, प्लेकार्ड्स लगाए गए हैं उनको खुश आमदेद कहने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जब मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उनका इस्तकबाल भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। देख सकते हैं नवाज शरीफ इस वक्त उनसे बात कर रहे हैं मसूद पज़ेश्कियान से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस गुफ्तगू में मौजूद हैं और उनका इस्तकबाल कर रही हैं। जिस तरह से उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया है और बच्चों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया, और जब नवाज शरीफ वहां पर पहुंचे तो उन्होंने फूलों का गुलदस्ता उन्हें दिया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं और रेड कारपेट पर उनका ये इस्तकबाल किया गया है। इस वक्त गुफ्तगू जारी है, नवाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुसाफा किया जा रहा है और इस वक्त उनके वफूद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। और जबकि सूबाई और वफाकी काबीना के मेंबरान भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं वो तैयारी से बाहर आ चुके हैं और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। नवाज शरीफ वहां पर पहुंचे हैं और ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त ये मनाजिर है, इस वक्त वो पहुँच चुके हैं। ये मनाजिर देख सकते हैं आप, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त देख सकते हैं वो गाड़ी में बैठ रहे हैं और कुछ ही देर बाद वो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी भी देंगे। जी हाँ, उसके बाद वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 अगस्त 2025 यानी कि कल उनकी अहम मुलाकातें शेड्यूल है, जिसमें बताया गया था कि उनकी मुलाकात सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से होगी। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकातें होंगी। और जब हमने पूछा यासिर से, जो कि इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, यासिर मलिक, उन्होंने हमें बताया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनसे मुलाकात करेंगे। यानी कि बहुत अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। कुछ अहम मुआहदे होंगे, तिजारती मुआहदे, इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ बात होगी। ख़ास करके जब मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने ख़ास करके ये बात भी कही कि पाकिस्तान के ज़रिए चीन के सिल्क रोड मंसूबे का हिस्सा बनेंगे जो हमें यूरोप से जोड़ेगा। हसन रज़ा ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन, बताइएगा, हम अभी देख सकते हैं कि मसूद पज़ेश्कियान रवाना हो चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट से। अब जिस तरह से आपने बताया कि था कि वो मज़ार इकबाल जाएंगे, आगे का बताइएगा उनके क्या शेड्यूल होगा? बिल्कुल, यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुँचे। आपने देखा कि उनका तैयारा लाहौर एयरपोर्ट लैंड किया। उनका जो इस्तकबाल था वो बच्चों ने खुसूसी तौर पर बुके उनके लिए रखे हुए थे, फूल रखे हुए थे जो कि बच्चों ने उनको पेश किए मसूद पज़ेश्कियान को। फिर नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे एयरपोर्ट पर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। फिर उसके बाद आपने दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा कि वो अपनी गाड़ी में बैठ कर आगे जो उनकी मसरूफियात हैं उसके लिए वो चल दिए हैं। ये उस वक्त के
मनाजिर आप देख सकते हैं जब मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर एयरपोर्ट पर उनका जो तैयारा था वो लैंड किया था, उनका इस्तकबाल किया गया और फिर नवाज़ शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने उन्हें खुसूसी तौर पर जो है उनका इस्तकबाल किया और बच्चों ने उनको फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया और फिर नवाज़ शरीफ की जानिब से उनकी खैरियत दरियाफ़्त की गई, उनके सफ़र से मुताल्लिक उनसे पूछा गया, इसके अलावा उनकी कैबिनेट से मुताल्लिक और दीगर जो है वो गुफ्तगू आप देख सकते हैं कि वो कर रहे थे। पर उसके बाद हमने देखा कि वो अपनी गाड़ी में अपनी काबीना के साथ वो मज़ार इकबाल के लिए रवाना हो गए हैं। ये एक रिवायती एतबार से मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं वो मज़ार इकबाल जा रहे हैं और वहाँ पर वो फातिहा खानी करेंगे, फूल रखेंगे। आपने देखा कि जब वो बाहर आए तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, चाकू चौबंद दस्ते वहाँ पर मौजूद थे और इसके बाद मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के बाद वो इस्लामाबाद के लिए फ़ौरी तौर पर रवाना हो जाएंगे। ये मुख्तसर दौरा है लेकिन बहुत अहम दौरा है। 3 अगस्त 2025 को उनकी अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं जो कि इस्लामाबाद में होंगी। बिल्कुल, हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा, ईरानी सदर रवाना हो चुके हैं, मज़ीद क्या मसरूफियात आप देख रहे हैं? देखिए, ईरानी सदर डॉक्टर मसूद जो है जैसे लाहौर पहुंचे तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हमरा उनका भरपूर तरीके से शानदार इस्तकबाल किया और यहाँ पर जो है उनको फूल पेश किए गए नन्हे बच्चों की जानिब से। और यहाँ पर डॉक्टर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद जो है अब मज़ार इकबाल पर हाजिर होने के लिए रवाना हो चुके हैं और डॉक्टर मसूद के हमरा उनके साथ वजीर खारजा अब्बास इराक़ी और दीगर जो है वो 11 रुकनी वफद भी उनके हमरा है। यहाँ पर जो है वो मज़ार इकबाल के लिए रवाना हुए हैं और पूरा मार रोड को जो है वो ईरान और पाकिस्तान के झंडों से जो है वो भर दिया गया, लहरा दिए गए और उनको भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा जा रहा है। और यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 1240 पुलिस एहलकार को जो है और अफसरान को ड्यूटी पर जो है वो तैनात कर रखा है। इसी तरह कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारे उन्होंने भी अपने अफसरान और मुतल्लिका एहलकारों को जो है वो ड्यूटी पर तफवीज़ की गई है। यहाँ पर उनका एक पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए और पूरे रूट को क्लियर कर रखा है। यहाँ से अब जो है कुछ देर तक वो जो है मज़ार इकबाल पर हाजिरी देने के लिए पहुंचेंगे तो वहाँ पर उनको जो है से उनको वहाँ पर ले जाया जाएगा और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से पूरी वापसी के बाद जो है इम्कान है कि शायद एक मुलाकात हो जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद होंगी और इस मुलाकात के बाद जो है फौरी तौर पर वो इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। इस्लामाबाद में यहाँ पर फिलहाल इनकी यही मसरूफियात बताई जा रही है जो कि शेड्यूल मुरतब किया गया है और लगभग यही बताया जा रहा है कि 4:30 के लगभग जो है जो ईरानी सदर है वो मज़ार इकबाल से वापसी पर जो है वो मुलाकात करने के बाद कोई 5 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर 5:45 पे जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे जहां पर उनके लिए एक बेहतरीन और वफाकी हुकूमत का सरकारी सतह पर बेहतरीन किस्म का पुरतपाक इस्तकबाल करने की तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर मज़ार इकबाल पर हाजिर देने के लिए जो ईरानी सफारतकार यहाँ पर मुकामी है उनके जिम्मेदारान वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से जो है वो एक प्रॉपर एक जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करने के लिए वहाँ पर पाकिस्तान के वजारत खारजा के मुतल्लिका जिम्मेदारान भी वहाँ पर मौजूद हैं, लाहौर की इंतजामिया भी मौजूद है जिसके लिए मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर रखे हैं। अलबत्ता अब जो है ये मार रोड केनाल रोड से जो है वो क्रॉस कर चुके हैं उनका प्रोटोकॉल और कुछ देर तक जो है वो मज़ार इकबाल पर हाजिर देने के लिए पहुंच जाएंगे। मज़ार इकबाल पर दुआ की जाएगी, फातिहा खानी करेंगे। इससे पहले भी जब सदर ईरान पहुंचे थे तो वो मज़ार इकबाल पर हाजिर करने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो है वो दुआ की थी, कुरान खानी करने के बाद दुआ करने के बाद वो यहाँ से रवाना हुए थे। जो अगर देखा जाए तो ये अंदाजा होता है कि जो मज़ार इकबाल है सदर के ने दौरे का आगाज ही मज़ार इकबाल से किया। ये एकदम सिर्फ एक सफार की रवायत नहीं बल्कि आप तेहरान को लाहौर को रूहानी फिक्री और सियासी रिश्ते याद दिलाने का इंडिया है। जो नामा इकबाल को ईरान में इकबाल लाहौरी के नाम से जाना जाता है और उनकी फारसी शायरी ईरानी मुआशरत का हिस्सा समझी जाती है और ईरान की भी यही ख्वाहिश होती है कि जब वो पाकिस्तान का दौरा करें तो पहले उनके दौरे का आगाज भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी देने से हो और यही हुआ कि जैसे सदर जब पहुंचे हैं डॉक्टर मसूद
उन्होंने अपने दौरे का आगाज भी लाहौर पहुंचे और यहाँ पर मज़ार इकबाल पर हाजिरी से करेंगे और इसके बाद जो वफाक में आला सतही के जो है वो मुलाकातें हैं, वो जो शेड्यूल है उसमें भी बड़ी पैमाने पर पेशरफ्त हो सकती है। देखें, चंद रोज कबल जो वफाकी वज़ीर दाखिला सईद मौसर रज़ा नकवी ने अपने हम मनसब से ईरान में जाके मुलाकात की थी, जिसमें सिक्योरिटी मामला को बेहतर बनाने पर फोकस किया था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो सिक्योरिटी के मामला को बेहतर बनाया जा सकता है। उसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़े पैमाने पर भी पेशरफ्त हो सकती है। कोई ठीक है, बड़े पैमाने पर पेशरफ्त हो सकती है। हसन, ये बताइएगा, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल देखते हैं आप? देखें, ये 3 चीजों से अहम देखा जाता है। नंबर 1, जो सी पैक पर ईरान की शमूलियत है उसके हवाले से बातचीत हो सकती है। इससे पहले आज से तकरीबन जो है 5 हफ्ते कबल जो वफाक में एक आला सतही का इजलास हुआ था, जिसमें एक इकनॉमिक कॉरिडोर और दीगर मामला को जेर गौर लाए गए थे, जिसमें वो चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को फितरी फरीक बनना चाहते हैं, चाहे ग्वादर के जरिए या आजादान या तफ्तान कनेक्शन के रास्ते वो इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं कि हम इसके साथ जो है वो लिंक हो जाए। और फिर दूसरा, ईरान की भी ख्वाहिश है कि बाहमी तिजारत को $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब किया जाए। ये इस वक्त मुमकिन है जब सरहदी मंडियों, तवानाई की तरसील और बैंकारी रवाबत पर अमल दरामद होगा। और इसके साथ साथ दूसरा अगर देखा जाए वो सिक्योरिटी मामला है कि सिक्योरिटी मामला के हवाले से कि जो पाक ईरान बॉर्डर है उसके हवाले से जो आमदोरफ्ती उसमें कुछ बड़े पैमाने पर तब्दीली हो सकती है। चंद रोज कबल वजीर दाखिला मौसर रज़ा नकवी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि इसमें हम तब्दीली ला रहे हैं, जो पैदल रास्ता है वो हम फिलहाल मुनक़ता कर रहे हैं, सिर्फ आपको बाई एयर रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इम्कान है कि इसमें पत्नी तौर पर कोई जो है वो तहरीरी तौर पर भी कोई चीज सामने आ सकती है। फिर इसी तरह पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन, बिजली दरामद और सर्दी ताउन को हकीकत का रूप भी देने के हवाले से। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका।